वेलकम टू ऑल एग्जाम हिमाचल। तो हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें हमने हिमाचल जीके, पॉलिटी और हिस्ट्री की सीरीज शुरू की है। तो आज जो हमारा टॉपिक है हिस्ट्री से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। साथ ही जितने भी यहाँ से टॉपिक बनते हैं इनको आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक हैं इनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये जो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ से क्वेश्चन ना भी पूछा जाए तो ये जो टॉपिक है इनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक्स्ट्रा डिस्कशन हम इनकी करेंगे। साथ ही साथ जितने क्वेश्चन यहाँ से और बनते हैं उनको भी हम देखेंगे। और अगर आपको कंप्लीट हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी पढ़नी है तो आप हमारे दूसरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, ऑल एग्जाम इंडिया पर। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप उस चैनल तक इजीली पहुंच जाएंगे। तो जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस जो शासक है इसने सुलह कुल की जो नीति है इसको प्रतिपादित किया था? तो इसका जो राइट ऑप्शन है अकबर। अकबर द्वारा ये नीति चलाई गई थी और साथ ही साथ अकबर ने जो है मनसबदारी प्रथा भी चलाई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है कि मनसबदारी जो प्रथा है, पद्धति है, किसके द्वारा चलाई गई थी? तो अकबर के द्वारा ये चलाई गई थी। और इनका जो टाइम पीरियड है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1556 से लेकर 1605 तक ये इन्होंने शासन किया था, राजा ये रहे थे। और साथ ही साथ 1564 में इन्होंने जो धार्मिक कर जजिया था उसको हटाया था। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बना है कई बार कि जजिया जो है वो क्या है? तो जजिया एक धार्मिक कर है जिसे अकबर द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया था। और साथ ही साथ इन्होंने जो था लड़कियों के विवाह की जो आयु है उसको 14 बरस से बढ़ाकर 16 वर्ष कर दिया था। यानी कि लड़कियों के जो उस टाइम शादी करने की जो उम्र होती थी 14 साल थी, तो इसको बढ़ाकर इन्होंने 16 साल कर दिया था। और इनके ही टाइम में जो अबुल फजल थे उन्होंने अकबरनामा, वो आईने अकबरी जैसे ग्रंथों की रचना भी की थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और यहाँ से जो है मुगल काल से जो है क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इबादत खाना जो था उसके दरवाजे जो थे वो सभी धर्मों के लिए खोल दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की प्रसिद्ध जीवनी बुद्ध चरित किसने लिखी है? तो जो महात्मा बुद्ध की जीवनी है बुद्ध चरित, इसको लिखा गया है अश्वघोष द्वारा। इंपॉर्टेंट है। और जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं महात्मा बुद्ध को माना जाता है। इनका जन्म हुआ था 563 बीसी में और इनकी जो मृत्यु है ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो 483 बीसी में इनकी मृत्यु हुई थी। और साथ ही साथ इनको लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता था। एग्जाम में पूछा जाता है लाइट ऑफ एशिया, तो लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी इनको जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ ही साथ इनके गुरु के बारे में पूछा जाता है कि इनके गुरु कौन थे? तो अलार कलाम इनके जो थे वो गुरु थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ है ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इनका जन्म जो है कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। इंपॉर्टेंट है। और इनकी जो मृत्यु है ये कुशीनारा में हुई है, मृत्यु कुशीनारा में हुई है। और जन्म जो है इनका ये लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। और अगर आपको ये कंप्लीट टॉपिक महात्मा बुद्ध वाला पढ़ना है तो मैंने आपको बताया कि हमारे दूसरे चैनल पर जो है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सभी टॉपिक जो हैं ये कंप्लीट जो है अपलोड हो चुके हैं। साथ ही साथ इनके एमसीक्यूज भी वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वंश के शासक ने गोल गुंबद का निर्माण करवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आदिल जो शाही थे इन्होंने ही गोल गुंबद का जो निर्माण करवाया था। बीजापुर के ये सुल्तान थे और बीजापुर के सुल्तान ये मोहम्मद आदिल शाह इनका पूरा नाम था। और इसी जो गोल गुंबद है इसके अंदर जो है इनका मकबरा जो बनाया गया है। और ये गोल गुंबद जो है ये बनना कब शुरू हुआ था? तो 1626 में गोल गुंबद का काम जो है शुरू हुआ था और 1656 में 56 में जो है इसका काम जो है पूरा हुआ था। तो इसको भी याद रखेंगे कब बनना शुरू हुआ था, कब इसका काम पूरा हुआ था। और यहाँ पर जो है जिन्होंने इस बनाया था गोल गुंबद को, आदिल शाह ने, इनका यहाँ मकबरा भी है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवत गीता का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? सो इसका राइट जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चार्ल्स विल्किंस जो थे इन्होंने भगवत गीता का जो था अंग्रेजी में अनुवाद कराया था। ये क्या थे? ये थे अंग्रेज भारतीय विद थे एक, ये जो है एशियाटिक सोसाइटी की जब स्थापना हुई थी, जितने लोगों ने इसकी स्थापना की थी उनमें से ये एक थे। और 1788, इस डेट को याद रखेंगे, 1788 में इन्हें जो है रॉयल जो सोसाइटी है उसका सदस्य भी चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वेदांत दर्शन के मूलभूत सिद्धांतों को समाहित करता है?
तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, बादरायण का ब्रह्म सूत्र। जो बादरायण का ब्रह्म सूत्र है ये जो है वेदांत दर्शन के मूलभूत सिद्धांतों को समाहित करता है। साथ ही साथ सेकंड ऑप्शन की मैं बात करूं तो इम्पोर्टेंट है, पतंजलि द्वारा जो है ये महाभाष्य लिखा गया है। भगवती सूत्र जो है ये जैन धर्म से संबंधित है और नागार्जुन का मूल माध्यिका कारिका जो है ये नागार्जुन द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था मेरठ में, ब्रिटिश भारतीय सेना के सिपाहियों ने अपने यूरोपीय अफसरों के विरुद्ध जो विद्रोह किया, जिसके पश्चात 1857 के विद्रोह का जो है वो मेन पूछा है इन्होंने कि मेन ये कहाँ से शुरू हुआ था, ये कब शुरू हुआ था। तो मेरठ से शुरू किया गया था। और कब शुरू किया गया था तो 10 मई 1857 को जो था ये विद्रोह जो है विप्लव रूप में जो है शुरू किया गया था। इसका जो मेन रीज़न था ये बहुत ही बड़ा था, क्योंकि 1856 की जब बात थी, 1856 में अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि उनकी एक पुरानी राइफ़ल होती थी ब्राउन बेस, उसके स्थान पर इन्होंने नई राइफ़ल एनफील्ड को शामिल किया था। और उसमें जो कारतूस डलते थे उसमें गाय और सूअर की जो थी चर्बी डलती थी। और मेन पॉइंट यहाँ पे ये था कि वो जो कारतूस होते थे उनको मुंह से छीलकर जो है उपयोग करना पड़ता था। तो यही जो मेन कारण रहा था 1857 के विद्रोह का। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे 1858 के बाद वायसराय भी कहा जाता है, यानी कि 1858 के बाद किसे जो है वायसराय के रूप में जाने जाने लगा। तो इसका ऑप्शन बी ए सही हो जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल। यानी कि भारत का गवर्नर जनरल जो पोस्ट है 1858 के बाद इसे जो है वायसराय के नाम से जाने जाने लगा। और पहला वायसराय कौन था और अंतिम जो भारत के गवर्नर जनरल थे कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग। इसको याद रखेंगे, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हुए थे और फर्स्ट जो थे वायसराय भी यही हुए थे। तो इसको इम्पॉर्टेंट है, याद रखें, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और इनका जो वायसराय के टाइम में जो टाइम पीरियड था तो 1856 से लेकर 1862 तक जो थे ये वायसराय रहे थे। इम्पॉर्टेंट है। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि भारत के का जो गवर्नर जनरल है इसी को बाद में जो था वायसराय कहा जाने लगा था। और इसके पीछे का जो कारण था भी मैंने डिस्कस किया कि 1857 की जब क्रांति हुई थी उसके बाद जो था प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत में जो था वो कंपनी के शासन को ख़त्म कर दिया गया था और जो सीधा शासन था ये ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गया था। और जिसके बाद जो था ये पद जो था भारत का गवर्नर जनरल, इसको वायसराय के रूप में जो था बदल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय श्रमिक संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी। तो इसकी जो स्थापना है ये 1920 में हुई थी। एग्जैक्ट डेट की मैं बात करूं तो 31 अक्टूबर, इसकी एग्जैक्ट डेट है 31 अक्टूबर 1920 को जो है अखिल भारतीय श्रमिक संघ कांग्रेस की स्थापना की गई थी। मुंबई में इसको किया गया था, इसको भी याद रखेंगे, मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे लाला लाजपत राय, इसकी भी याद रखेंगे। इसके जो पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय थे। और ये जो है 107 जो ट्रेड यूनियन है उनसे मिलकर जो है ये संघ बना था। 107 ट्रेड यूनियन के मिलने से ये संघ बना था। स्थापना कहाँ हुई थी, मुंबई में हुई थी, 1920 में हुई थी। और जो अध्यक्ष थे इसके वो थे लाला लाजपत राय। तो इतनी बातें जो है इस क्वेश्चन की याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के अधीन विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम था इसको पारित किया गया था। तो इसको पारित किया गया था लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा। और जो लॉर्ड डलहौजी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इन्होंने बहुत सारे कार्य जो थे ये किए थे अपने टाइम पीरियड में। इनका जो टाइम पीरियड है 1848 से लेकर 1856 तक का था। और इन्हें जो है इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति चलाई थी, यानी कि व्यापकता का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। साथ ही साथ इन्होंने जो थी वो शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत में रेलवे के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे के जनक के रूप में भी जाना जाता है। और इनके टाइम में एक प्रसिद्ध घटना ये भी घटी थी कि जो विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा था वो महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया था इंडिया से। तो वो भी किसके टाइम पीरियड में हुआ था, तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में ये हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है लॉर्ड डलहौजी क्योंकि इनके बारे में मैक्सिमम एग्जाम में जो है पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 1878 में जो है भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम
जो है इसको पारित किया गया था। इस टाइम किसका जो टाइम पीरियड था, तो लॉर्ड लिटन का जो टाइम पीरियड था इस टाइम चल रहा था। लॉर्ड लिटन इस टाइम क्या थे, भारत के जो थे वॉइस रॉय थे। और ये जो पारित किया गया था नियम, ये ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध छापी जाने वाली खबरें, जो भी जिन भी अखबारों में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अखबारें छापी जाती थी या कोई भी आर्टिकल जो है वो छापा जाता था, उनके विरुद्ध जो है ये कानून था। उन्हीं अखबारों के विरुद्ध जो थे वो कार्रवाई जो थी इसके अंडर जो थे वो की जाती थी। नेक्स्ट है, किसने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की जो स्थापना थी ये डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा की गई थी। और कब ये की गई थी, एग्जैक्ट डेट है इसकी 15 अगस्त 1936 को जो है इस इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की गई थी। और इसमें भारत की जो है पूंजीवादी संरचनाओं का विरोध किया गया था और इस पार्टी ने भारतीय मजदूर वर्ग का जो है समर्थन किया था। और साथ ही साथ इन्होंने जो था जाति व्यवस्था को खत्म करने की जो है वो भी मांग की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश भारत में भारतीय शिक्षा के विकास का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। 1854 का सर चार्ल्स वुड का जो घोषणा पत्र है उसे ही भारतीय शिक्षा के विकास का जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और इसे वुड्स डिस्पैच के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, वुड्स डिस्पैच इस नाम से भी इसको जाना जाता है, तो इसे भी याद रखेंगे 1854 इसको। और भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी इसे कहा जाता है। इसमें क्या था कि इंग्लिश जो मीडियम था उसे शिक्षा का माध्यम बनाया जाना था, ये प्रस्ताव में लिखा गया था। और वुड डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, क्योंकि ये बेसिकली जो थे ब्रिटिश जो थे ये भारत में इंग्लिश भाषा का प्रसार करना चाहते थे ताकि इनके लिए इजी रहे, उनकी मतलब इंडियंस की लैंग्वेज को समझना इजी रहे, ताकि जो इंडियन से ज़्यादा इंग्लिश को समझें और बोलें ताकि ये इजीली यहाँ पे राज कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय शाही नौसेना के जो नाविक थे इनका विद्रोह कब हुआ था। तो इनका जो विद्रोह हुआ था 1946 में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1946 में हुआ था। भारत की आज़ादी से थोड़े टाइम पहले ही मुंबई में रॉयल इंडियन नेवी के सैनिकों द्वारा एक पूर्ण हड़ताल की गई जिसमें जल सेना विद्रोह किया गया। इसे जल सेना विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है और साथ ही साथ मुंबई विद्रोह के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इतनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड जो 14th वित्त आयोग था उसकी सिफारिशों के अनुसार राज्य के बीच राजस्व का अधिकतम आवंटन जो है वो उसको करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आय दूरी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। एरिया इसमें इंक्लूड नहीं होगा, जनसंख्या भी नहीं होगी, पॉपुलेशन भी नहीं होगी, फिजिकल डिसिप्लिन भी इसमें नहीं आएगा। तो इनकम जो डिस्टेंस है ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन 1945 का सदस्य नहीं था। नहीं पूछा गया है यहाँ पे, तो नहीं हमने बताना है। तो 1945-46 में कैबिनेट मिशन जो भारत आया था तो इसके जो सदस्य थे नहीं थे, ये है ऑप्शन ए, इसका सही हो जाएगा मोर्टाइमर व्हीलर। ये जो थे इसके सदस्य नहीं थे और ये जो बाकी 3 ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी जो थे इसके सदस्य थे कैबिनेट मिशन 1945 के। और ये 1945 का जो कैबिनेट मिशन भारत आया था, इसका मेन जो उद्देश्य था, मोटिव था, वो भारत में शांतिपूर्ण सत्ता का हस्तांतरण करना था और संविधान सभा का निर्माण करना, भारत का विभाजन करना और संविधान सभा के जो सदस्यों का था उनका निर्वाचन का जो एरिया है उसको निर्धारित करना। ये सब जो थे इसके मोटिव थे उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 में निम्न स्तर के संतुलन जाल का उल्लेख किया गया है। यह अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। तो ये जो अवधारणा है ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, R नेल्सन द्वारा ये जो अवधारणा है दी गई है और ये उस टाइम करंट का जो क्वेश्चन है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत में प्रांतों में द्वैध जो शासन है इसको प्रारंभ किया था। तो द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार। ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। और ये जो अधिनियम है इसको जो है यूनाइटेड किंगडम की जो संसद है उसके द्वारा पारित किया गया था, यानी कि ब्रिटेन की जो संसद है वहाँ से इसको पारित किया गया था 1919 में। और क्योंकि ये जो नियम है, अधिनियम है, इसको जो है
मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उस टाइम जो थे भारत के जो सचिव थे वो लॉर्ड मॉन्टेग थे, और जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे वो उस टाइम भारत के जो हैं वो वायसराय थे। तो इन्हें जो है वो इस अधिनियम को जो है मॉन्टेग चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2018 तक विश्व बैंक की कारोबार जो रैंकिंग है उसमें भारत में जो आसानी से सुधार हुआ था, कौन से स्थान तक इसका सुधार हुआ था? इसका जो ऑप्शन बी है ये सही हो जाएगा। 23rd जो प्लेस है, पोजीशन है, वहाँ तक जो है इंडिया की रैंकिंग में सुधार हुआ है। ये उस टाइम के करंट का क्वेश्चन है, लेकिन आगे भी पूछा जा सकता है, तो इसे भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन जो एलाइड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, और साथ ही साथ हमने इनके एक्स्ट्रा फैक्ट भी डिस्कस किए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे ही फैक्ट्स। तो ध्यान से अगर आप एक बार दोबारा देखना चाहें तो रिवाइंड करके इसको वीडियो को आप देख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन जो है वो ईजिली आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।